यहाँ पर देखेंगे तो अच्छी खासी वैकेंसी निकल के आई है। किसके लिए? तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आइए देखते हैं इसको कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है और कौन कौन सी सब्जेक्ट के लिए आई हुई है। तो खासकर जो एक वैकेंसी है किसके लिए है? सहायक प्रोफेसर के लिए है। यहाँ पे अब देखेंगे तो लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अलग अलग सब्जेक्टों में देखेंगे तो जैसे कॉमर्स में देखिए, कॉमर्स में कितना है? 12 पूरा सीट है, टोटल सीट 12 है कॉमर्स में। वहीं अगर कंप्यूटर साइंस में देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस में 10 है, इकोनॉमिक्स में 4 है, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में अच्छा खासा वैकेंसी है, 14 वैकेंसी है। वहीं हिंदी में 4 है, हिस्ट्री में 6 है, मैथ में 4 सीट और फिजिकल एजुकेशन में 6 है। उसी प्रकार 5 सीट है आपको पॉलिटिकल साइंस में, पंजाबी में 14 सीट है, सोशोलॉजी में 4 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल मिला के यहाँ पे जो वैकेंसी रहने वाली है कितना रहने वाली है? टोटल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 83, यानी कि 83 सब्जेक्टों में 83 टोटल पोस्ट है और 11 सब्जेक्ट में बहाली है, जिसमें कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, सोशोलॉजी, इन सभी सब्जेक्टों में देखेंगे तो कुछ न कुछ वैकेंसी है, जिसमें मुख्य रूप से कॉमर्स, इंग्लिश और पंजाबी में अच्छी खासी वैकेंसी है, जिसमें 10 से ऊपर वैकेंसी है। अब इसमें जर्नल की सीटें है और यूआर में है, ईडब्ल्यूएस में है, एससी में है, तो इसको आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। और अब हम इस वैकेंसी, इस नोटिफिकेशन कहाँ से निकल के आया है इसके बारे में हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। जब इस नोटिफिकेशन को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यह पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से वैकेंसी निकल के आई है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपको पे स्केल अच्छी खासी मिलती है, जो कि एक सहायक प्रोफेसर के लिए पे स्केल बनती है। चलिए हम लोग वैकेंसी को यहाँ पे प्रोफार्मा में देख लिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको लास्ट डेट कब तक भेजना है। तो इसको भेजना है आपको 2/6/2025, यानी कि मई के बाद जो जून आएगा, जून में 2 तारीख तक आपको क्या करने होंगे, भेज देने होंगे। शाम की कितने बजे तक? 4 बजे तक आपको इसको क्या करना होगा, अप्लाई कर देना होगा। और एक बार इसको देख लीजिए ऑफलाइन ऑनलाइन क्या मोड में इसको भेजना है, ठीक है। तो इसको हम लोग हाईलाइट करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 9 completed set of online application form on the supporting document should be also reach office of the duty registrar, यानी कि आप ऑनलाइन जब कर देंगे उसके बाद आपको क्या करना है, अलग से एक एप्लीकेशन फॉर्म जो वहाँ से प्रिंट होगा उसको, और उसमें जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे उनको अटैच करके आपको वहाँ के जो ड्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस होता है वहाँ तक आपको भेज देने होंगे, ठीक है। वहीं आप देखेंगे कि जो भी वेबसाइट बताया गया, इस वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई करेंगे और जाके यहाँ से इनका एड्रेस लेकर वहाँ तक भेजने का काम करेंगे। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहने वाला है इस वैकेंसी का, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम देखेंगे तो पता चल रहा है यहाँ पे कि जैसे मान के चलिए कि अगर आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो आपके पास एलिजिबिलिटी कम से कम ए और बी यहाँ पे बताया गया है, दोनों में से कोई और भी हो सकता है, या तो ए होना चाहिए या तो बी होना चाहिए। ए में देखेंगे तो ए में पता चलेगा कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें 55% आपके पास क्या हो, मार्क्स हो उसी सब्जेक्ट में। किसमें? तो पीजी में, यानी पोस्ट ग्रेजुएट वाली डिग्री में, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर डिग्री बोलते हैं, तो वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। दूसरा में इसमें दिया गया है कि आपके पास कम से कम क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए। अगर नेट नहीं है तो अगर राज्य सरकार वहाँ अगर सेट कराई है, सिलेक्ट कराई है, तो वो होना चाहिए,
ठीक है। तो यह मिनिमम एलिजिबिलिटी आपके पास होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आपको बी वाले कैटेगरी में आ जाइए। बी वाले में क्या है कि आपके पास पीएचडी की डिग्री क्या होनी चाहिए, पीएचडी की डिग्री आपको अवार्डेड होनी चाहिए। पीएचडी की डिग्री अगर आपके पास है तो अब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट नहीं है तो पीएचडी की डिग्री आपके पास है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और पीएचडी में भी बताया गया है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ABCD करके जो दिया गया है, पीएचडी डिग्री कैंडिडेट हैज बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड। तो जिन लोगों का रेगुलर मोड से पीएचडी हुआ होगा वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी इसमें बताया गया है इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अगर आप पीएचडी पे अप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट में सेम एलिजिबिलिटी रहने वाली, जितना भी सब्जेक्ट आप देखेंगे सब में वही रहने वाली है। इकोनॉमिक्स को देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस को देख लीजिए, सब में वही है। अब चलिए इसको हम लोग एक बार और, इसको हिंदी हो गया, नीचे सिलेक्शन प्रोसेस दिया है या नहीं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और भी सभी सब्जेक्ट चल रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं सभी सब्जेक्ट का